of the girls thinks that hygiene during period means changing a pad on a time, but reality is much deeper. क्या आपको पता है 70% इन्फेक्शन हमारी ऐसे मिस्टेक्स की वजह से होते हैं जो हमें पता भी नहीं होते। तो आज इन्हीं सारी मिस्टेक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। पीरियड में एक्चुअली हाइजीन कैसे रखना है इसके बारे में आज की वीडियो होने वाली है। सो वेलकम टू पार्ट 6 ऑफ पीरियड सीरीज। अगर आपने प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं सो प्लीज गो एंड वॉच दैट आउट। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स क्विकली डाइव इनटू आवर वीडियो। सेक्शन नंबर 1, कॉमन मिस्टेक्स। तो ऐसी कौन से मिस्टेक्स है जो हम करते हैं। तो पहले मिस्टेक के बारे में हम बात करते हैं जो कि है पैड को 4 घंटे से ज्यादा पहनना। इससे होता क्या है, पैड बहुत ज्यादा गीला हो जाता है ब्लड की वजह से और वो स्किन को चिपकते रहता है। उसकी वजह से वेटनेस हो जाती है और स्किन को इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वजाइनल एरिया या फिर उसके अराउंड जो इन्फेक्शन होता है, इसी के वजह से जो आप पैड बहुत टाइम तक रखते हो, उसको चेंज नहीं करते हो, इसी की वजह से वहां पर जो है काफी बार स्वेलन हो जाती है या फिर रैशेस हो जाते हैं। तो पैड को आपको 4 घंटे से ज्यादा नहीं रखना है। 4 घंटे के बाद आपको उसे जरूर चेंज करना है। मिस्टेक नंबर 2, नॉट वॉशिंग योर वजाइना बिफोर यूजिंग पैड और बिफोर चेंजिंग पैड। तो इससे होता क्या है, आप जब पैड चेंज करते हो, न्यू पैड यूज करते हो, तब जो पुराना वाला ब्लड जो होता है वो वजाइना पे लगा होता है, चिपका होता है, कई बार तो वो ड्राई भी हो चुका होता है। सो इससे होता क्या है, अगेन इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप जब भी नया पैड पहनो, जब भी पैड चेंज करो, तो आपको आपका वजाइना जो है वो प्रॉपरली वॉश करना है। आप हर बार सोप मत यूज कीजिए, बट नॉर्मल वाटर से आपको आपका वजाइना जरूर क्लीन करना है while you changing your pad. Mistake number 3, using scented wipes or harsh soaps. तो ऐसा होता क्यों है, देखो पीरियड्स में ब्लड का स्मेल आता है तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो इससे बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, वजाइना से स्मेल ना आए इसके लिए सेंटेड वाइप्स, हार्श सोप यूज करती है, जो कि आपके वजाइना के लिए और आपकी इंटरनल हेल्थ के लिए, एक्सटर्नल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। क्योंकि वजाइना एक ऐसा एरिया होता है, सेंसिटिव एरिया होता है, अगर हम उस पर सेंटेड वाइप्स या फिर हार्श सोप या फिर हार्श केमिकल यूज करते हैं तो वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम को बढ़ा देती है। इंस्टेड व्हाट यू कैन डू, जस्ट वॉश योर वजाइना विद सिंपली नॉर्मल वाटर। आप एक रूटीन बना लो, फिर वजाइना सिर्फ वाटर से क्लीन करना है और आप देखोगे कि जो आपका स्मेल जो आता है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो स्पेशली इन पीरियड्स आपको ऐसे हार्श सोप, जो सेंटेड नैपकिन्स होते हैं, वो आपको यूज नहीं करने हैं, वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। मिस्टेक नंबर 4, स्टोरिंग पैड्स इन ह्यूमिड बाथरूम। देखो हमारा जो बाथरूम का एरिया होता है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है, वहां पर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है। तो हम अगर उसी जगह पर पैड को स्टोर करके रखते हैं तो वहां पर बैक्टीरिया का बिल्डअप हो जाता है, जो हमारे अगेन सारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। तो हमें पैड्स को स्टोर करके नहीं रखना है। अगर आप पैड चेंज करते हो तो चेंज करने के बाद आपको तुरंत ही उसे डिस्पोज करना है, ना कि आपको उसे स्टोर करके रखना है। मिस्टेक नंबर 5, रीयूजिंग क्लॉथ पैड विदाउट प्रॉपर ड्राइंग। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जो पीरियड प्रोडक्ट्स के होते हैं, जो इको फ्रेंडली होते हैं। उन्हें यूज करना बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, पर उनको यूज करने का एक तरीका होता है। अगर आप पैड को प्रॉपर ड्राई करे बिना यूज करते हैं, उसे वेट ही यूज करते हैं, तो आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि एक तो वो गीला रहेगा, दूसरा उसमें बैक्टीरिया का बिल्डअप बहुत ज्यादा होगा, इसलिए आपको इन्फेक्शन डेफिनेटली होगा। तो अगर आप रीयूजेबल पैड्स यूज करते हो तो मेक श्योर कि आप उनको प्रॉपरली वॉश करो, प्रॉपरली ड्राई करो और फिर उनको यूज करो। तो ऐसे आपको इसी टेक्निक से आपको वो जो पैड्स होते हैं जो रीयूजेबल होते हैं उनको यूज करना है। सो इफ you are one of those girls who changes their pads only twice a day, please stop doing this because it's a major reason to get odor and rashes.
हमने बात कर ली है उन मिस्टेक्स के बारे में जिनको हमें अवॉइड करना है, जिनको हमें प्रैक्टिस में बिल्कुल भी लानी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे ऐसी प्रैक्टिसेस की जो हमें पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा ध्यान से करनी है, जिनके यूज से हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट देम। सेक्शन नंबर 2, डू दीज प्रैक्टिसेस। उनमें से सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको आपका पैड जो है वो हर 4 घंटे के बाद चेंज करना है। तो आप कहोगे कि अगर हम 4 घंटे में एक पैड चेंज करते हैं तो दिन के 6 पैड्स हो गए, तो इसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है। तो ये बात मैं एक्सेप्ट करती हूँ, बट मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगी कि अगर आप टैली करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो ये जो खर्चा है वो क्या आपके हेल्थ से बढ़कर है? नहीं, कोई भी चीज आपके हेल्थ से बढ़कर नहीं हो सकती है। आप कटौती कर सकते हो बाकी सारी चीजों में जो अननेसेसरी है, जिसमें आपका अननेसेसरी खर्चा हो रहा है, आप उनमें कट आउट कर दो और ये पैसा आपके पैड में इन्वेस्ट करो। सो ये बहुत ज्यादा आपके हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 2, वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर। तो ऐसा क्यों? जब हम पैड चेंज करते हैं तब हमारे हाथ पर न जाने कितने बैक्टीरियाज होते हैं। अगर हम उसी हाथ से पैड चेंज करते हैं तो अनजाने में ही सही वो बैक्टीरिया हमारे सिस्टम के अंदर चले जाते हैं, जो स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इसीलिए पैड चेंज करने से पहले और पैड चेंज करने के बाद आपको आपके हाथ जो है वो प्रॉपरली वॉश करने हैं। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज ड्राई योर वजाइना बिफोर वियरिंग पैड। तो ऐसा क्यों? जब हम पैड चेंज करते हैं या फिर पैड वेयर करते हैं तब जो ब्लड हमारे वजाइना के थ्रू निकलता है उससे स्किन जो है वो वेट हो जाती है। स्किन पर जो वजाइना पर ब्लड चिपक जाता है उससे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, इचिंग होती है, रैशेज आ सकते हैं, ओडर आता है। इसीलिए जब भी आप पैड पहनो या फिर उसे चेंज करो, आपको आपका वजाइना क्लीन करना है वाटर से और उसे ड्राई करके ही यूज करना है न्यू पैड। क्योंकि इससे होगा क्या, जो रैशेज आते हैं, जो ओडर आता है, ये नहीं होगा और आपकी स्किन जो है वो ड्राई रहेगी। पॉइंट नंबर 4, यूज ब्रीदेबल कॉटन अंडरवेयर। ये सिर्फ पीरियड के लिए सीमित नहीं है, आपके डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अंडरवेयर जो है वो कॉटन की पहनो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, कॉटन जो होता है वो हवा को पास करते रहता है। आपके स्किन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वजाइनल एरिया जो होता है वो हालांकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला एरिया होता है। अगर बहुत सारा मॉइस्चर हो गया तो अगेन उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप होगा, मॉइस्चर और भी ज़्यादा बढ़ेगा, वहाँ का जो गीलापन है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपके स्किन को रैशेज आ सकते हैं, स्किन आपकी डार्क पड़ सकती है। इसीलिए आपको एक कॉटन अंडरवेयर में इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, ड्राई योर रीयूजेबल पैड इन सनलाइट ओनली। ऐसा क्यों? देखो, ये जो रीयूजेबल पैड्स होते हैं, अगर हम इनको सनलाइट में सुखाते हैं तो उसके जो रेज होते हैं उनकी वजह से अगर कुछ बैक्टीरिया रह जाता है तो वो किल हो जाता है, आपको इन्फेक्शन नहीं होता है। और सनलाइट की वजह से वो प्रॉपरली ड्राई हो जाता है, उसमें वेटनेस बिल्कुल भी नहीं रहती है, जो ऑफकोर्स रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आपको रैशेज आ सकते हैं, इचिंग हो सकती है, आपकी स्किन रेड पड़ सकती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीयूजेबल पैड्स यूज करते हो तो उनको आप सिर्फ सनलाइट में ही उनको ड्राई करो। पॉइंट नंबर 6, यूज माइल्ड और फ्रेग्रेंस फ्री सोप। अगर आपको सोप या फिर कोई लिक्विड आपको यूज करना है तो मेक श्योर कि वो फ्रेग्रेंस फ्री हो, वो बहुत ज़्यादा माइल्ड हो। ऑल्सो मैं रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इन सारे प्रोडक्ट को यूज करो, क्योंकि देखो, इन सारे प्रोडक्ट्स को पहले स्टडी करना चाहिए और फिर उसके बाद इनको यूज करना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, वजाइनल एरिया जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हमें पता नहीं होता है कि उन केमिकल्स में क्या क्या डला हुआ है, वो हमारे स्किन के लिए अच्छा है भी या नहीं भी। किसी इन्फ्लुएंसर ने आपको सजेस्ट किया है, किसी और ने यूज किया है, इसलिए आपको भी यूज करना है। प्लीज ऐसी गलतियां मत करो। स्पेशली जो टीनेजर्स होती है उनमें ये बहुत ज्यादा देखा हुआ गया है कि वो ज्यादा इनसे इन्फ्लुएंस हो जाती है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर यूज कर रही है, किसी ने सजेस्ट किया है, किसी ने रेकमेंड किया है तो यूज कर लो। अगर आपको यूज करना है तो आप अपने डर्मेट से एक बार कंसल्ट कर लो, फिर उसके बाद यूज कर लो। नहीं तो सिर्फ प्लेन वाटर जो होता है वो इनफ होता है आपको वजाइना को क्लीन करने के लिए। पॉइंट नंबर 7, नेवर फ्लश योर पैड।
डिस्पोज इट प्रॉपरली। मैंने ऐसे बहुत सारी लड़कियों को बताते हुए सुना है कि उसे फेंक दो टॉयलेट में, कुछ नहीं होता है। बट रियलिटी ये है कि अगर आप पैड को जब कमोड में डाल देते हो तो वो पाइप को ब्लॉक कर देता है। तो ये बहुत ही गंदी बात है कि अगर आप पैड को यूज़ करते हो और फिर उसे फ्लश करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना है। पैड को जो प्रॉपरली उसे रैप करो और फिर उसे प्रॉपरली डिस्पोज करो। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपने जान लिया होगा कि अनजाने में ही सही हम ऐसी बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। अगर कर रहे थे सो प्लीज डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन कि देखते हैं कितने लोग, कितनी लड़कियां इससे रिलेट कर पाते हैं। देखो, पीरियड बहुत सारी लड़कियों के लिए इरिटेटिंग होते हैं, स्पेशली इन अ नाइट टाइम, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी का पोस्चर जो होता है वो अलग होता है, बॉडी हमारी रिलैक्स रहती है, तो वहाँ से क्या होता है, लीकेज वगैरह हो जाती है, इससे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो सकता है। तो इसीलिए आप कर क्या सकते हैं, आप एक तो एक्स्ट्रा लॉन्ग पैड यूज़ करो, या फिर मार्केट में आजकल ओवरनाइट जो पैड होते हैं वो भी मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। इनमें सब होता क्या है कि ये जो पैड्स होते हैं वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो जो आपकी बैक साइड होती है इनको फुल्ली कवर कर देते हैं और लीकेज के जो चांसेस होते हैं वो 0% हो जाते हैं। तो अगर आप उनमें से हो जिनको रात में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, सोने में दिक्कत आती है सिर्फ पीरियड की वजह से, लीकेज के चांसेस की वजह से, तो आप इन सारे पैड में इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको ऐसे पैड्स यूज़ नहीं करने हैं, इन स्पेशल पैड्स में इन्वेस्ट नहीं करना है, तो गो फॉर एन इको ऑप्शन। जो आजकल मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आपको मिल जाएंगे कि जो इको फ्रेंडली पैड्स बनाते हैं। दूसरा और सेफेस्ट ऑप्शन में ये कहूँगी कि आप मेंस्ट्रुअल कप जो है, अगर उनमें कंफर्टेबल हो तो उनमें ज़रूर एक बार इन्वेस्ट कर लो। स्टार्टिंग के डेज में आपको ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट जैसे जैसे आपको इसकी आदत पड़ती जाएगी ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इससे कंफर्टेबल कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि देखो, एक जो मेंस्ट्रुअल कप होता है वो ऑलमोस्ट 5 से 10 साल तक चल सकता है। अगर आप ब्रांडेड भी कोई लेते हो, 1000 के ऊपर का होता है, तो वो आपको 5 से 10 साल तक चलने वाला है। तो अगर आप एक मेंस्ट्रुअल कप लेते हो तो वो पैड के कंपैरिजन में कितना आपको चीप पड़ सकता है, ये आप कैलकुलेट कर लो और फिर देख लो कि कितना ये अफोर्डेबल है। तो नाइट टाइम में अगर मेंस्ट्रुअल कप आप यूज़ करते हो तो इससे सेफेस्ट कोई ऑप्शन है ही नहीं। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप सोने जा रहे हो और पैड आपने 1-2 घंटे पहले ही चेंज किया है तो आपको उसको वैसा ही रखना नहीं है, आपको पैड फिर से चेंज करना है, स्पेशली अगर आप सोने जा रहे हो तो। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, 1-2 घंटे पहना हुआ पैड, उसमें थोड़ा तो ब्लड कलेक्ट हुआ होगा, उसमें बैक्टीरिया बढ़ गया होगा और वो नाइट टाइम के लिए इनफ नहीं होगा। तो आपको सोने से पहले आपको पैड फ्रेश पहनना है, नया पहनना है, उसी पैड में आपको सोने जाना नहीं है। Hygiene isn't just about staying clean, it's self-respect. Your body does something magic every single month and it deserves a care. So let's start treating our period days like a self-care days, not a shame days. And also taking care of your body, of your health, of your workout, especially during periods. अगर इन सारी चीज़ों के लिए आप अवेयर होना चाहते हो, ऐसे कौन से वर्कआउट है जो आपको पीरियड्स में करने चाहिए जिससे आपके क्रैम्प्स जो है वो रिड्यूस हो सकते हैं, तो मेरा पिछला वाला वीडियो जो योगा रिलेटेड है, जो पीरियड्स में आप कौन से योगास कर सकते हो, उसको चेकआउट ज़रूर कर लो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो या गाइज, दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड ऑलवेज लव योरसेल्फ।